बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के आज के लेक्चर में हम मल्टी डायमेंशनल अरे जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने सिंपल जो वन डायमेंशनल अरे है उसको डिस्कस किया था कि हम अरे को किस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं, किस तरह उसको वैल्यू जो है वो असाइन कर सकते हैं, और उसके बाद उसमें इनपुट किस तरह पुट करेंगे और आउटपुट कैसे उसकी ले सकते हैं, वन बाय वन भी और लूप के थ्रू भी। तो ये हम इससे प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम मल्टी डायमेंशनल अरे की तरफ आते हैं। तो मैथ के अंदर हमारे पास जो मैट्रिसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसमें मैट्रिक्स आपके पास गिवन होते हैं, उनके साथ हमने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाने होते हैं। तो मैट्रिसेस की फॉर्म में जब डाटा होगा तो उसमें हमारे पास मल्टी डायमेंशनल अरेज हैं वो यूज़ होंगी। तो मैट्रिक्स जो है वो टू डायमेंशनल के अंदर डील कर लेता है, जिसमें हमारे पास रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं। तो ये हम टू डायमेंशनल मल्टी डायमेंशनल में टू डायमेंशनल तक ही इसमें रहेंगे, ताकि आप मैट्रिक्स वाले जो प्रॉब्लम है वो भी सी की कोडिंग कर सकें या मैटलैब की कोडिंग अगर करना चाहें तो अभी जो पहले वाला लेक्चर था उसमें हम एक दो चीज़ें उसमें दोबारा देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम मल्टी डायमेंशनल के ऊपर वापस रिटर्न होंगे और उसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आज के लेक्चर में। तो ये हमने इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें कुछ प्रॉब्लम हमने किए थे। लाइक एक हमने वैल्यूज़ के नाम से अरे डिक्लेयर की थी, जिसमें कुछ एलिमेंट्स हमने यहाँ पर कर दिए थे। तो इसके अंदर अगर आप जो डिक्लेयर कर रहे हैं उसमें अब 9 टोटल हमने इसके एलिमेंट लिए हैं। जो हमने अरे एक वैल्यू के नाम से डिक्लेयर की है जिसकी टाइप इंटीजर है, उसका साइज़ जो है वो हमने 9 रख दिया है। चलें इसको 10 कर लें, 9 अगर नहीं करना तो इसको हम 10 कर लेते हैं। 0 to 9 इसके अंदर सेल्स होंगे। और यहाँ पर लूप के थ्रू हम जो इसमें 5 हैं उसकी वैल्यू को इंटर कर रहे हैं। जो टोटल 5 वैल्यूज़ के अंदर आ रही हैं उनके अंदर वैल्यू हम इंटर कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर कुछ इसमें रिप्लेस भी करते जा रहे हैं। तो यहाँ हम रिप्लेस नहीं कर रहे, हम इसमें वैल्यू आपको प्रॉब्लम एक मैं लेके अरे के साथ प्रॉब्लम भी सॉल्व करके बताता हूँ। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर गार्बेज वैल्यू का कंसेप्ट जो उसको भी ज़रा देख लें कि अगर आप अरे के अंदर वैल्यू स्टोर नहीं करवाते और जब आउटपुट ले रहे हैं तो जहाँ वैल्यू स्टोर नहीं कराई वो भी आउटपुट में अगर लेंगे तो हमें क्या रिज़ल्ट मिलेगा। तो मैं ये जो असाइन वाला ऑपरेटर था इसको मैं फ़िलहाल कमेंट्स में कर देता हूँ ताकि ये रन ना हो। तो आप देखें यहाँ पर टोटल i इज़ इक्वल टू 0 to 4 ये लूप रन होगा, और पहली 5 जो सेल्स हैं वो फिल हो जाएंगे विद सम वैल्यू जो हम इसमें देंगे। और उसके बाद आउटपुट के लिए मैं इसको टोटल 10 तक इसको चला लेता हूँ, ताकि सारी वैल्यू जो हैं वो आप देखते हैं। अब देखें हमने वैल्यू जो है वो 5 दी हैं, लेकिन हम जो आउटपुट दे रहे हैं वो 10 के 10 एलिमेंट की लेना चाह रहे हैं, 0 to 9। तो आप देखते हैं कि हमारे पास जो बाकी वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले में क्या आती हैं। तो इसको अब रन करके देखते हैं। ये हम प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें डिस्कस कर चुके हैं। अभी जस्ट आपको गार्बेज वैल्यू का कंसेप्ट इसमें बताना है। तो अब इसमें मैं टोटल 5 इंटीजर इंटर कर दूंगा, 1 2 3 4 और 5। अब जैसे मैं प्रेस करूंगा तो पहले 5 तो एज इट इज़ आ जाने चाहिए, इसके आगे वाले 5 जो हैं वैल्यू हमने इसको असाइन नहीं की। तो अब इसमें गार्बेज वैल्यू आपको आउटपुट पे देगा। तो ये देखें अब इसमें पहली 5 वाली है, उसके बाद आगे ये 0 6 7 0 6 7 0, ये कोई भी गार्बेज वैल्यू जिसमें पड़ी होगी पहले से वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले में दे देगा। तो ये है इसमें, अगर आप अरे के अंदर वैल्यू असाइन नहीं करते उसके बाद एक्सेस कर लेते हैं वो गार्बेज वैल्यू आगे कंसीडर हो जाती है। तो अब हम अपना प्रॉब्लम जो है वो दोबारा इसको मैं अभी इसमें एक प्रॉब्लम डिज़ाइन करके आपको बताता हूँ। अरे को यूज़ करते हुए आपने यूज़र से 5 इंटीजर वैल्यू जो है वो लेनी है, और आपका प्रोग्राम जो है वो क्या करे, उन 5 वैल्यू की एवरेज निकाल के यूज़र को डिस्प्ले में दे दे। ठीक है, तो ये हमारा अभी ऑब्जेक्टिव है। तो उसके लिए यहाँ पर हम एक सम के नाम से ऐसे एक फ़ंक्शन ले लेते हैं, उसमें वैल्यू मैं 0 ले लेता हूँ, और उसके बाद फिर एक नंबर एवरेज के लिए मैं ए ले लेता हूँ जिसके अंदर एवरेज वैल्यू स्टोर करवाऊँगा। तो यहाँ यूज़र से हम इंटर 5 इंटीजर, उसके बाद ये हमने लूप रन करवा दिया, यहाँ यूज़र वैल्यू इंटर करता रहेगा। तो इसी लूप के अंदर ये देखें, ये लूप की बॉडी स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर एंड हो रही है। यूज़र से हम वैल्यू लेंगे भी, और जो वैल्यू लेंगे उसको साथ ही उसके अंदर ऑपरेशन भी परफॉर्म करते जाएंगे।
तो हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि अभी हम साथ साथ इसको ऑपरेशन भी परफॉर्म करवा लेते हैं। तो लाइक मैं इसके अंदर यूज़र से वैल्यू जो आती जाएगी उसको साथ साथ सम के अंदर हम स्टोर करते जाएंगे। s इज़ इक्वल टू s प्लस वैल्यू के नाम से जो वैल्यू आएगी। तो ये अरे वाला काम बेशक ना भी करें तो ये डायरेक्ट भी एवरेज लेके नंबर इसमें किए जा सकते हैं। नंबर 1 नंबर 2 आप करके विदाउट अरे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम अरे को एक्सेस करना एक्चुअली देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इसको वैल्यू लिख दूंगा आई। अब आई में वैल्यू फर्स्ट टाइम पे क्या होगा, 0 होगा। 0 में पहले यूज़र वैल्यू इंटर करेगा, उससे अगले स्टेप में वो वैल्यू यूज़ भी हो जाएगी साथ ही। और इस सैम के अंदर पहले 0 पड़ा हुआ है, तो 0 प्लस जो वैल्यू यूज़र इंटर करेगा वो एस अपडेट हो जाएगा। उससे नेक्स्ट में आएगा तो एस की अपडेटेड वैल्यू यूज़ होगी, और ये जहाँ नेक्स्ट यूज़र इंटर करेगा वो वैल्यू इसके अंदर पास होती जाएगी साथ साथ। और इस लूप से बाहर आके हम इसकी एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे। तो ए इज़ इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय 5। और यहाँ पर हम डिस्प्ले में इसको भी मैं कमेंट में कर देता हूँ। अगर हमने ज़्यादा बल्क में वैल्यू को कमेंट करना तो उसके लिए आप ये डिवाइड का साइन और साथ एक स्टैरिक लगाएं, और जहाँ तक इनको कमेंट में करना है वहाँ पर जाके अगेन एक स्टैरिक लगाएं और ये डिवाइड का साइन। अब ये पूरा ब्लॉक जो है वो कमेंट में चला गया। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एवरेज वैल्यू एवरेज इक्वल टू, यहाँ पे अब एवरेज वैल्यू जो है वो हमारे पास हम यहाँ पर इंटीजर डिक्लेयर कर लेते हैं, क्योंकि हमने इंटीजर ऊपर डिक्लेयर किया है। तो लेकिन इसको फ्लोटिंग पॉइंट होना चाहिए, तो फ्लोटिंग के लिए हमें नेक्स्ट में इसको फ्लोटिंग करना चाहिए था, लेकिन अभी हम इसको फ़िलहाल इंटीजर ही डिक्लेयर कर लेते हैं जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। और यहाँ पर हम इसको कॉमा एस के अंदर जो ए के अंदर वैल्यू स्टोर होगी वो यहाँ डिस्प्ले में दे देंगे। अब इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर मैं जो 5 नंबर ले रहा हूँ वो मैं इस तरह के लूँगा जिनको डिवाइड करने के बाद उसका आंसर जो है वो मेरे पास इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न हो। लाइक मैं मल्टीपल ऑफ 5 में इंटर करवा लेता हूँ। 5 10 अगेन 5 20 और अगेन 20 40 और 10 50। अब ये देखें मैंने पहली वैल्यू 5 रखी है, दूसरी 10, उसके बाद फिर 5, और ये कितना हो गया 5 और 10 15 और 5 20 20 और 20 40 और 50। तो 50 डिवाइड बाई 5 10 आंसर मुझे मिलना चाहिए इसका। ये देखें एवरेज इज़ इक्वल टू 10। तो ये अब इसका यूज़ है, अरे का एक सिंपल सा यूज़ हमने किया है यहाँ पर कि अरे के अंदर वैल्यू यूज़र से ली है और उसके बाद उसी वैल्यू को हमने सम के अंदर पुट कर दिया और उसके बाद उसकी एवरेज जो है वो कैलकुलेट कर ली। तो अब हम आते हैं मल्टी डायमेंशनल अरे के ऊपर। तो सी के अंदर मल्टी डायमेंशनल अरे के लिए हमें जब भी, जैसे ये देखें, ये पहले डाटा की टाइप आ जाएगी, फ्लोटिंग पॉइंट डाटा ले रहे हैं, एक्स उस अरे का नेम है, और उसके बाद फिर ये हमने दो इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर दो वैल्यू लिख देनी है। पहली जो है वो एक्स को रिप्रेजेंट करेगी और दूसरी जो है वो वाई को रिप्रेजेंट करेगी, या इन अदर सेंस आप ये कह सकते हैं पहली जो है वो रो होगी, दूसरी कॉलम होगी। तो हम मैट्रिक्स के अंदर भी रो और कॉलम को पहले डील करते हैं, पहले रो आएगी उसके बाद कॉलम आता है। तो यहाँ जो भी आप पहले नंबर पे वैल्यू लिखेंगे वो रो कंसिडर होगी और दूसरी कॉलम होगी। यहाँ पर अब हेयर एक्स इज़ टू डायमेंशनल 2D अरे, द अरे कैन होल्ड 12 एलिमेंट। अब देखें इसमें 3 रो हैं 4 कॉलम है, तो टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट इसमें 12 होंगे। और इसके अंदर जो पहला नंबर 3 आ रहा है वो रोज़ को रिप्रेजेंट करेगा और 4 जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम इसको बॉक्स की फॉर्म में देखें तो ये रो 1 2 3 आ जाएंगी, इसी तरह इधर कॉलम 1 2 3 4 आ जाएंगे, क्योंकि 4 कॉलम यहाँ पर हमने ऊपर साइज़ के अंदर दिए हुए हैं। तो ये एक मैट्रिक्स जनरेट होगी। अब इस मैट्रिक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो x00 के साथ आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप x00 लिखेंगे तो फर्स्ट जो इसका एलिमेंट है जहाँ वैल्यू पड़ी होगी वो आपके एक्सेस में आ जाएगी। 01 करेंगे तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 02 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 03 फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। इसी तरह 23 का मतलब है कि थर्ड रो और फोर्थ कॉलम, क्योंकि एक ज़्यादा यहाँ पर आएगा, क्योंकि हम 00 से स्टार्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली लास्ट पे एक कम हो जाएगा, क्योंकि थर्ड रो है तो यहाँ हम 2 लिख रहे हैं, और इस तरह फोर्थ कॉलम है और यहाँ 3 लिख रहे हैं तो 1 लेस उससे होगा, जैसे हम इससे प्रीवियस 1D अरे के अंदर भी ये बातें देख चुके हैं।
इसी तरह अगर आप 3D पे जाते हैं तो उसमें 3 में हमारे पास ये थर्ड नंबर पे जी के साथ आ जाएगा, तो ये भी हम 3D जो है उसमें आप हाइट के ऊपर चले जाएंगे। तो अब अभी हम जो प्रोग्रामिंग करनी है हम 2D से ज़्यादा नहीं करेंगे। तो ये 3D डिक्लेरेशन आप थोड़ी सी देख लें कि डिक्लेरेशन कैसे होगी, लेकिन हम जो प्रॉब्लम करेंगे वो इंशाल्लाह उसमें कोशिश करेंगे 2D तक ही जाएँ। उसके बाद इनिशियलाइज़ करना है, तो इनिशियलाइज़ भी आप अरे को डिक्लेरेशन के साथ ही इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। जैसे हम 1D के अंदर स्टडी किया था कि अगर हम एक दफ़ा किसी भी अरे को डिक्लेयर कर देते हैं और उसका टाइप और साथ साइज़, तो वो दोनों चीज़ें चेंज नहीं हो सकती, लेकिन उसके अंदर जो वैल्यू असाइन की है वो आप चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखें 2 और 3, तो ये हमारे पास 2 क्रॉस 3 की एक अरे हमने यहाँ पर डिक्लेयर की है, सॉरी मैट्रिक्स डिक्लेयर की है। तो उसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं। तो 2 रो का मतलब है कि आपके पास पहले जो बाहर वाली जो फर्स्ट एलिमेंट ये वाला आ रहा है, ये आपकी पहली रो को कंसीडर कर रहा है। तो ये पहली रो के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 3 हैं, 1 3 0। तो इसका मतलब 3 कॉलम हैं, तो ये 3 कॉलम और फर्स्ट रो के अंदर आ जाएंगी। इसी तरह कॉमा डालें, उसके बाद फिर करली ब्रैकेट के अंदर सेकंड रो लिखते हैं। तो जितनी भी रोज़ हैं इस तरह कॉमास के साथ रोज़ हैं वो सेपरेट होती जाएंगी, और करली ब्रैकेट्स के साथ आपके जो रोज़ हैं वो आ जाएंगी, और इसके अंदर कॉमास के साथ कॉलम की वैल्यू सेपरेट हो जाएगी। तो इस तरह आप इसको इनिशियलाइज़ कर सकते हैं, और इसको लूप के थ्रू भी वैल्यू यूज़र से ली जा सकती है। 3D के अंदर आएंगे तो उसमें ये आपके पास 3 के इस तरह आ जाएंगे कि आपके पास ये एक वैल्यू, अब इसमें जो ये वाली बड़ी ब्रैकेट है बाहर वाली, ये आपके पास पूरे को शो करेगी। तो इसमें हमारे पास 2 छोटी ब्रैकेट्स आ जाएंगी, ये देखें, ये बड़ी ब्रैकेट है और ये भी बड़ी ब्रैकेट है इसके साथ। और इसी तरह इसके अंदर आपके पास ये एक ब्रैकेट है और इसके साथ ये कॉमा से पहले ब्रैकेट आ रही है। ये पूरी की पूरी ये पहले 2 को शो कर रही है। उसके बाद इसके अंदर फिर 3 आपको ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं, ये देखें। अगर मैं इसको आपको हाईलाइट करके दिखाऊं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जो 3 ब्लॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं अभी हाईलाइटेड, ये 3 ब्लॉक एक्चुअली इस वाले 3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो 4 है इसमें अंदर वाले एलिमेंट हैं, कॉमास के साथ सेपरेट हैं। 3 4 2 3, ये 4 एलिमेंट हैं, तो ये इस 4 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस तरह आपने इसको ऑर्डर वाइज समझना है। ओके, तो ये 3D है, तो 3D मान हमने सिलेबस के अंदर लेके नहीं जाना, हम 2D तक ही रहेंगे। लेकिन आपको फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि इन फ्यूचर आपको अगर कहीं यूज़ करना पड़ जाए तो आप इसको इस तरह एक्सटेंड कर सकते हैं। अब 2 डायमेंशनल अरे के अंदर वैल्यू स्टोर करवाना और प्रिंट करवाना, यहाँ पर एक प्रोग्राम है इसमें, टू स्टोर टेम्परेचर ऑफ 2 सिटीज़ ऑफ अ वीक एंड डिस्प्ले इट। तो यहाँ पर पहला जो हमने एक इंट सिटी के नाम से कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया है। तो इसी तरह कांस्टेंट इंट वीक के नाम से भी, तो ये आउटसाइड है तो ये इसको हम ग्लोबली डिस्कस कर रहे हैं, तो लेकिन ये भी हम इंशाल्लाह आगे जाके इसको स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर सिटी और वीक के नाम से, सिटी हमारे पास कॉलम रॉ के अंदर आ जाएंगे और वीक जो है वो कॉलम के अंदर आ जाएंगे। तो डेफिनेटली वीक के अंदर टोटल हमारे पास 7 आ जाएंगे, और जो सिटी है वो इसमें इन डैट के सामने 2 लिए हुए हैं, तो आप इससे ज़्यादा भी इसमें ले सकते हैं। तो हमारे पास आउटर लूप जो है वो सिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो सिटी के साथ हम ये आई इज इक्वल टू 0 और सिटी तक इसने रन होना है, तो 1 तक ये चला जाएगा। 0 हम फर्स्ट के लिए आ जाएगा, उसके बाद 1 सेकंड के लिए आ जाएगा। और इसी तरह प्रिंट के अंदर आप यहाँ पर वैल्यू बता सकते हैं यूज़र को कि उसने वैल्यू क्या लेनी है। और टेम्परेचर के नाम से हमारी अरे है, जो हमने 2D अरे डिक्लेयर की हुई थी उसमें वैल्यू स्टोर करवाएंगे। तो अब यहाँ पर इस कोड को हम उधर ले जाते हैं कंपाइलर में, और उसके बाद इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये किस तरह वर्क करेगा और डिस्प्ले में वैल्यू भी किस तरह देगा। तो ये मैंने इसको पेस्ट कर लिया है। तो इसको मोर सिंपल करने के लिए मैं यहाँ पर ये वैल्यू जो है इसको रिटर्न को ख़त्म कर देता हूँ, और इधर से जो मेन के साथ इंट है उसको भी ख़त्म कर देते हैं। हमने ये कांस्टेंट इंटीजर आउटसाइड द लूप ये ग्लोबली डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन ये कि इसको अगर हम यहाँ पर ना भी लिखें तो मैं यहाँ पर एक और इसके अंदर ही इंट के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता हूँ। लाइक सिटी इसको करना है तो आप सिटी यहाँ पर डिक्लेयर कर दें। तो मैं इसको सिटी वेरिएबल और साथ वैल्यू भी साइन कर देता हूँ। कॉमा के साथ हम दूसरा ले लेते हैं।
और इन दोनों को मैं भी इसमें फ़िलहाल स्किप कर देता हूँ ताकि ये इसमें ना शामिल हो। तो आप देखें ये इंटीजर के नाम से हमने एक अरे डिक्लेयर कर दी है, इंट वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं सिटी और वीक के नाम से, और यहाँ टेम्परेचर के नाम से एक हमने अपनी 2D अरे जो है वो या एक मैट्रिक्स जो है वो बना ली है टेम्परेचर के नाम से, जिसमें वैल्यू स्टोर करवाएंगे यूज़र से लेके। उसके बाद अब नेस्टेड लूप इसमें यूज़ होगा डेफिनेटली, क्योंकि हमारे पास रो और कॉलम डील हो रही हैं। तो यहाँ सिटी के अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी वो इसकी जगह प्लेस हो जाएगी, और यहाँ ये इंट हम दे रहे हैं तो यहाँ पर इसने एरर देना है। तो इंटीजर आई और जे जो है वो भी हमें बाहर डिक्लेयर करना होगा, क्योंकि इस कंपाइलर के अंदर ये प्रॉपरली वर्क नहीं करता। हम प्रीवियस एग्जांपल में भी इसको देख चुके हैं। और ये सेकंड लूप जो इसके अंदर हमने इसको डिस्प्ले में भी लेके आना है वैल्यू को। प्रोसेस भी इस पर कर सकते हैं या जस्ट उसको डिस्प्ले में वैल्यू दे सकते हैं। तो अब इसको पहले मैं कोड आपको समझा दूँ, उसके बाद फिर हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये हमने दो वेरिएबल लिए हैं सिटी और वीक के नाम से। ये आप यूज़र से इन जनरल भी करवा सकते हैं, यूज़र से वैल्यू लेके उसके बाद आगे रन करवा सकते हैं। कितनी सिटी के लिए उसने डाटा कलेक्ट करना है, और वीक के अकॉर्डिंग भी उसको देख सकता है या मंथ के अकॉर्डिंग भी दे सकता है। तो ये वैल्यू हम यूज़र से भी ले सकते हैं। उसके बाद हमने एक टेम्परेचर के नाम से 2D अरे जो है वो डिक्लेयर कर दी है। उसका साइज़ जो है वो सिटी और वीक वाली वैल्यू से आ जाएगा। और यहाँ पर हमने अभी सॉरी आई और जे भी हमने लिखना था, आई कॉमा जे, जो आगे इसमें यूज़ होना है फॉर लूप में। तो नेक्स्ट अब ये जो हमारे पास ब्लॉक आ रहा है ये इनपुट सेक्शन है। इसके थ्रू हम यूज़र से इनपुट लेंगे और इनपुट की वैल्यू को आगे उसमें यूज़ करेंगे। यहाँ तक ये हमारे पास टोटल इनपुट का सेक्शन है, ये जो मैंने अभी रेड कर दिया है। तो ये टोटल हमारे पास सेक्शन है जिसके अंदर वैल्यू जो है वो हमने यूज़र से लेनी है, और उसके बाद उसको डिस्प्ले में भी दे दिया साथ नेक्स्ट में। तो ये कैसे वर्क कर रहा है इसको देख लें। आई इज इक्वल टू 0 से सिटी तक चलेगा तो ये रो वाइज डील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली ये पहले नंबर पे आ रहा है तो पहले हमारे पास रो आती हैं। और इसका जो इनर लूप है वो जे इज इक्वल टू 0 से वीक तक चलेगा, तो वीक हमारे पास कॉलम के साथ आ रहे हैं तो ये कॉलम का डाटा में एक्सेस होता जाएगा। जैसे ये प्रिंट वाली कमांड रन होगी तो सिटी और इसमें यहाँ पर वैल्यू आएगी डे और डे। अब सिटी के अंदर कौन सा है, फर्स्ट सिटी है तो आई प्लस वन हो गया। आई में क्या 0 पड़ा हुआ है तो 0 प्लस वन 1, तो सिटी 1 आ जाएगा। और यहाँ पर जे प्लस 1 तो डे 1 आ जाएगा। और यहाँ पर हम वैल्यूज़ यूज़र से ले लेंगे स्कैन एफ के थ्रू, और उसको आई और जे के अंदर स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ हम इंटर भी लिख सकते हैं, तो इस इंटर को ना लिखें, लेकिन ये कि हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग अब हो रही है। इसके बाद अब जैसे यूज़र ये पूरी वैल्यू डिक्लेयर कर देगा सिटीज़ की भी और डेज़ के हिसाब से भी, दोनों सिटीज़ की, और उसके बाद फिर नेक्स्ट हमने वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है इसी मैट्रिक्स को एक्सेस करते हुए। तब यहाँ पर भी आप इसमें देख सकते हैं कि पहले सिटी और उसमें डे के साथ आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर ये डिस्प्ले के लिए हम इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर में जो वैल्यू स्टोर होगी वो इसके साथ साथ डिस्प्ले में भी आती जाएगी। अब इसको पहले हम स्कैन करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं, उसके बाद फिर रन करते हैं। कंपाइलिंग के दौरान ये 0 एरर 0 वार्निंग है। अब इसको हम रन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखें आपको डिस्प्ले में नज़र आ रहा है सिटी 1 डे 1। तो पहला सिटी जो है उसका डे फर्स्ट में क्या टेम्परेचर है, लाइक हम उसको कह देते हैं 35। डे 2 में कितना है जी 20 आई गेस 23। डे 7 में 3 है, उसके बाद 34 है, उसके बाद फिर 98 है लाइक, उसके बाद फिर 7 डे के अंदर 45 हो जाता है। अब नेक्स्ट देखें ये 7 डेज़ पूरे हो गए हैं सिटी 1 के। अब सिटी 2 यहाँ पर आ गया है और डे 1। अब सिटी 2 के भी इसी तरह पूरे आपसे डाटा ले लेगा कि उसमें वैल्यूज हैं वो क्या आ रही हैं। तो इसमें हम वैल्यू जल्दी से इंटर कर देते हैं। तो ये देखें अब मैं जैसे 7 प्रेस करूँगा तो आपको पूरा डाटा डिस्प्ले में दे देगा। ये देखें अब जो आपने वैल्यू इंटर की थी वो उसने सिटी 1 और डे 1 में डाटा क्या इंटर किया था वो यहाँ पर आ गया। इसी तरह डे 2 में क्या डाटा इंटर किया था वो आ गया। तो अगर आप इसमें वैल्यू देखेंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी। तो सिटी 1 का डाटा जो है वो थोड़ा सा ऊपर है, तो देखें 35 है। सिटी 1 डे 1 35, ये सिटी 1 डे 1 35। इसी तरह ये 20 और 23 एंड सो ऑन, ये आपके पास डाटा जो है वो स्टोर किया और उसके बाद उसको डिस्प्ले कर लिया। तो ये हमारे पास 2D अरे है। जैसे हमने 1D अरे के अंदर अंडरस्टैंडिंग की थी तो 1D के अंदर भी हमारे पास वैल्यू जो है वो स्टोर करके उसको हम यूज़ कर सकते हैं। हमने एवरेज का अभी एक प्रॉब्लम लिया जिसमें एवरेज वैल्यू फाइंड की है। तो आप ये वैल्यू स्टोर करवा के उसके साथ जिस तरह मैट्रिसेस को हम डील करते हैं तो मैट्रिक्स को भी आप इसमें के अंदर डील कर सकते हैं।
तो मैट्रिसेस के प्रॉब्लम जो हैं वो भी इसके अंदर सॉल्व किए जा सकते हैं 2D अरे के अंदर। आपको जितनी भी डायमेंशन का मैट्रिक्स है आप उसके अंदर वैल्यू दे के उसको चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसमें वैल्यू आ गई। इस तरह सम ऑफ टू मैट्रिसेस, अब देखें आगे ये मैट्रिसेस का एक प्रॉब्लम है सिंपल सा। इसमें हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, उसके अंदर वैल्यू यूज़र से लेनी है, उसके बाद उन दोनों को ऐड करना है। तो मैथ के अंदर आपको पता है कि अगर ऑर्डर सेम हो तो तभी हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो जो रूल्स मैथ के हैं वो इसके ऊपर एज इट इज़ अप्लाई होंगे, आप उन रूल को वायोलेट नहीं कर सकते, वो हमने उसी तरह उसमें यूज़ करने होंगे। तो अब इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसके अंदर भी हम वैल्यूज हैं वो पुट करके इसके रिज़ल्ट को चेक कर लेते हैं। तो ये कोडिंग, इस पे आप परेशान नहीं होना कि ये कोडिंग इतनी ज़्यादा लेंथी कैसे होगी है। तो ये कोडिंग बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, आप इसको अगर देखेंगे तो ये प्रैक्टिस में लेके आएंगे तो ये चीज़ें बहुत आसान हैं। तो अब इसमें वन बाय वन वैल्यू जिस तरह आपका प्रॉब्लम है उसी के अकॉर्डिंग आपने लेके चलना है। तो सबसे पहले हमने देखो मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमने कितनी डायमेंशन के मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो फिर हम यहाँ पर अपना उसी के अकॉर्डिंग अरे जो हैं वो डिक्लेयर कर देंगे 2D अरेज। दो हमने इनपुट के लिए ले लेनी है जो यूज़र से इनपुट लेंगे, और उसके बाद जब उनको सम करके स्टोर करेंगे तो रिज़ल्ट के नाम से भी एक हमें डिक्लेयर करनी होगी। तो उसको रिज़ल्ट के नाम से उसकी भी डायमेंशन हम सेम लिख देंगे। उसके बाद यूज़र से कहेंगे कि इंटर एलिमेंट ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। अब एक के अंदर ही आप फर्स्ट और सेकंड दोनों भी डिक्लेयर करवा सकते हैं कि आप फर्स्ट की वैल्यू लैदा कर दें और सेकंड की लैदा कर दें। आप लैदा से लूप भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर लैदा से लूप लगाए हैं, तो ये 2x2 के मैट्रिक्स लिए हैं सारे। तो उसके बाद इंटर ए, और यहाँ पर ए का मतलब है कि जो ए मैट्रिक्स है फर्स्ट मैट्रिक्स, और यहाँ पर दोनों फॉर्मेट स्पेसिफायर साथ लिख दिए डी। तो ये दो फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब है कि यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, पहली दफ़ा A11। तो यूज़र को पता होगा कि मैं इस वक्त A11 की वैल्यू इंटर कर रहा हूँ। उसके बाद फिर A12, फिर A21, फिर A22, इस तरह चार वैल्यू यहाँ पर यूज़र इंटर कर देगा अपने पहले मैट्रिक्स की। इसी तरह फिर टेकिंग वैल्यू फॉर सेकंड मैट्रिक्स, तो उसके लिए फिर हमने यहाँ पर बी ले लिया है, तो B11, B12, B21 एंड B22 इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी। और फिर यहाँ पर हमने उसके अंदर ऐडिंग का जो प्रोसेस करना था उसका एक लूप लगा दिया। उसके बाद फिर एक लूप के थ्रू उसका वैल्यू जो है वो डिस्प्ले में दे दी। तो ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि आप इसके अंदर वैल्यू जो है वो किस तरह लेके चलनी है। तो यहाँ पर जो डिस्प्ले सम कर रहा है उसके अंदर हमारे पास जो यूज़र ने मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू इंटर की थी उसको ऐड किया है इससे प्रीवियस लूप के अंदर, और उसके बाद फिर नेक्स्ट के अंदर सम ऑफ मैट्रिक्स जो है वो डिस्प्ले में दे दिया। तो सम के लिए यहाँ पर रिज़ल्ट हम इसके अंदर डिस्प्ले में दे देंगे जस्ट। तो ये 0.1 इसकी सिग्निफिकेंट उसने रखी है, उस तक हम इसकी वैल्यू लेके जाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पर इसका मैट्रिक्स की फॉर्म में डिस्प्ले करने के लिए यहाँ एक कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ की है कि अगर जे के अंदर 1 आ जाता है तो J1 के बाद हमारा जो प्रिंट एफ ये एक नई लाइन के लिए हमने जस्ट ले लिया है कि जैसे ही जे के अंदर 1 आएगा तो हमारा जो कर्सर है वो नई लाइन पे जाके बाकी वैल्यू डिस्प्ले में दे दे। इसकी वजह क्या है कि हम जो वैल्यू डिस्प्ले में दे रहे हैं वो एक मैट्रिक्स की फॉर्म में डिस्प्ले में आ जाए। तो ये जस्ट इस काम के लिए यहाँ पर किया है। तो आप फॉर्मेटिंग इसकी इजीली कर सकते हैं अगर आपको सिंपल जो स्टेटमेंट है उनकी अंडरस्टैंडिंग हो तो। अब इसे हम कंपाइल कर लेते हैं और कंपाइल करने के बाद इसका रिज़ल्ट जो है वो वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पर उसने एरर दे दिया है। ये एरर आपको याद होगा कि जब हमने अरे स्टार्ट की थी उसमें भी एरर आ रहा था कि लूप के अंदर यहाँ पर हमें जो हमारा इस वक्त कंपाइलर है उसके अंदर ये इंटीजर फॉर लूप के अंदर इसमें डिस्प्ले में नहीं लेता। तो यहाँ पर हम इसको बाहर डिक्लेयर करेंगे। तो ये जो आई और जे दो हमने इंटीजर ले रहे थे इसको हम यहाँ पर एक नया टाइप के साथ डिक्लेयर कर देते हैं आई एंड जे। और उसके बाद जहाँ पर भी ये डिस्प्ले होंगे, इनिशियलाइज़ हम लूप के अंदर करते जा रहे हैं लेकिन डिक्लेयर उसको स्टार्ट में कर देते हैं इंटीजर। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि ये हमें क्या रिज़ल्ट देगा। तो अभी भी इसने ये देखें यहाँ पर भी एक और ये इंटीजर रह गया था, तो इसी तरह ये भी हमारे पास अभी रहता है। इसको भी आप इसको कंपाइल करते हैं
तो ये देखें अब ये प्रॉपरली कंपाइल हो गया है। तो इंटर A11 अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको डिस्प्ले में नज़र आ रहा है कि इंटर एलिमेंट ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के A11 के ऊपर आप 4 रख लें तो A1 में 4 आ जाएगा, A12 के अंदर आप 6 रख लें, A21 के अंदर 7 और 8। तो ये हमने पहला मैट्रिक्स इंटर कर दिया। इसी तरह सेकंड मैट्रिक्स है तो उसको भी मैं सेम वैल्यू ही इंटर करता हूँ, लाइक 4 और उसके बाद फिर 6 और उसके बाद फिर 7 और उसके बाद फिर 8। मैं इंटीजर वैल्यू डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप इसमें फ्लोटिंग पॉइंट डिक्लेयर किया है तो पॉइंट में वैल्यू भी ले सकते हैं। अब जैसे ये प्रेस करेंगे तो इसका सम डिस्प्ले में आना चाहिए। तो सम किस तरह होगा, तो ये A11 प्लस B11 होगा तो 4 प्लस 4 8 आना चाहिए। 8 12 14 और 16 इसका आंसर आना चाहिए। तो ये देखें सम ऑफ मैट्रिक्स 8 12 14 16 ये सम ऑफ मैट्रिक्स के साथ ही आ गया है। तो सम ऑफ मैट्रिक्स जहाँ पर आप लिखा था वहाँ पर भी नेक्स्ट लाइन आपको देनी थी, तो फिर ये मैट्रिक्स की फॉर्म में आ जाएगा। तो हम इसको नेक्स्ट लाइन यहाँ पर दे देते हैं। तो जहाँ पर ये सम ऑफ मैट्रिक्स लिखा था इसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट लाइन दे दें, तो उससे क्या होगा कि हमारे पास नई लाइन के ऊपर पूरा मैट्रिक्स जो है वो डिस्प्ले में आ जाएगा। तो मैं जो ऊपर वैल्यू यूज़र से ले रहा हूँ उसको भी हम मैट्रिक्स की फॉर्म में यूज़र से ले सकते हैं। तो आप इसके अंदर टैबिंग कर सकते हैं कि 1 टैब के साथ वैल्यू आ जाए और उसके बाद फिर नेक्स्ट यूज़र से वैल्यू लेता रहे। तो अभी हम दोबारा इसको रन करते हैं। तो अब इसके अंदर वैल्यू मैं फिर अगेन 1 2 3 4 इसमें वैल्यू दे लेता हूँ, 1 2 3 4। तो ये पहला मैट्रिक्स आ गया। इसी तरह मैं सेकंड भी 1 2 3 4। अब जैसे इंटर करूँगा तो ये मैट्रिक्स की फॉर्म में डिस्प्ले आ जाएगा। ये देखें 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 3 6, 4 प्लस 4 8। तो ये मैट्रिक्स का सम आपका जनरेट हो गया। इन दो मैट्रिक्स का सम उसने यहाँ पर जनरेट कर दिया। तो इस तरह हम अपने जो कोडिंग है मैथ के प्रॉब्लम की वो इसके अंदर सी के अंदर कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स की कोडिंग के लिए हमें इसका जो 2D अरेज हैं उनको समझना ज़रूरी था। तो आज के लेक्चर में ये हमने 2D अरेज हैं उनको समझा। आप इसको प्रैक्टिस के लिए डिफरेंट एग्जांपल लें, उसको एग्जांपल लेके करके देखें। तो ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर आपको सिंपल मैट्रिक्स के ऑपरेशन जो हैं वो परफॉर्म करने आते हैं तो आप कोडिंग के थ्रू आप सारे ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म करवा सकते हैं जितने भी हैं। जो भी आप मैट्रिक्स के अंदर लीनियर अलजेब्रा के अंदर काम करते रहे हैं वो आप इसके अंदर सी प्रोग्रामिंग के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप इसकी सिंपल एग्जांपल के साथ उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, फिर आप उसको किसी बड़े प्रॉब्लम के ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा आज का मतलब टॉपिक था जिसके अंदर हमने ये एग्जांपल। इसी तरह ये 3D अरे है तो 3D को हम स्किप कर रहे हैं तो 3D आप बेशक रहने दें, तो हम इसमें 2D तक ही रहेंगे। तो अगर आपको किसी को 2D क्लियर हो जाती है, आप ख़ुद से 3D समझना चाहते हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं अलग से उस बच्चे को ये वाली 2D 3D तक भी समझा देंगे। हमारा जो सिलेबस में हम 2D तक इसको रखेंगे ताकि हम मैट्रिक्स जो है उनको बस डील कर सकें और उससे ज़्यादा इसको आगे एक्सटेंड ना करें। तो एक्सटेंशन मैंने समझा दिया है आपको किस तरह आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इन फ्यूचर अगर आपको मल्टी डायमेंशनल के में आगे जाना हो तो आप इसमें आगे इसको लेके जा सकते हैं। तो इसके लिए हमारा जो टॉपिक है वो यहीं तक था। तो आप इसको प्रैक्टिस में लेके आएँ और इसको सिंपल जो प्रॉब्लम है उनके लिए समझें। आपका जो मैट्रिसेस हैं, मैट्रिसेस के अंदर डिफरेंट ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं। आप मैट्रिसेस के अंदर जैसे रॉ ऑपरेशंस करके हम एक्विलॉन फॉर्म और रिड्यूस एक्विलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया करते थे, अगर आपको याद हो। तो ये वाला काम हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो उसकी कोडिंग भी आप इसमें करके इजीली देख सकते हैं। और ये इसमें कोडिंग आ जाएगी तो आप उसी कोडिंग को मैटलैब में स्विच कर सकते हैं। तो मैटलैब में वो कोडिंग करके अपने जो न्यूमेरिकल एनालिसिस सब्जेक्ट है जो कि आप लोग मैथ में पढ़ते हैं और कंप्यूटर साइंस में भी वो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, तो उसके अंदर जो कोडिंग है वो सी लाइक कोडिंग हो सकती है। तो मैटलैब और सी का जो सिंटैक्स है वो मिलता जुलता है। अगर आपको सी का सिंटैक्स आ जाता है तो आप मैटलैब के अंदर इजीली उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी इंशाल्लाह हम इसके अंदर कोशिश करेंगे कि अरे के अंदर कोई एक आधा मैट्रिक्स का प्रॉब्लम जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूं, जिसको हम इसके अंदर कोडिंग करके उसको देख सकें कि हमारे पास एक मैट्रिक्स हम लें और उसके बाद उसको कोई ऑपरेशन स्पेसिफिक ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करवाएं और उसका रिज़ल्ट जो है वो जनरेट करवा लें। और उसके बाद फिर वो वेरीफाई भी हो रहा हो अगर हम उसको वैसे अगर पेपर वर्क के थ्रू भी करते हैं तो।
और वो जर्नल हो जाके कोई भी उसमें मैट्रिक्स हम पुट करें तो हमारा जो प्रोग्राम है वो उसको सॉल्व कर दे यूजिंग कंडीशनल स्टेटमेंट और लूप और एक्सट्रैक्टर जो भी इसके अंदर यूज़ हो सके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो आप इसको प्रैक्टिस में लाएँ तो इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। तो जज़ाकल्लाह।